दोस्तों, पिछले साल डेल्टा लहर के दौरान मौत ने हर इलाके में तांडव मचाया, लेकिन अब तीसरी लहर में देश और दुनिया इसका मिलकर सामना कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट जारी है, जो कि भारत के लिए बेहद खुशी की बात है। आलम यह है कि देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 17,000 से भी कम मरीज सामने आए हैं। देश में कोविड के 16,051 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि कोरोना से जारी मौत के सिलसिले पर भी अब लगाम लगता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 206 लोगों की कोरोना से जान गई है, जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 175,46,25,710 हो गया है। लेकिन उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि भारत में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.33% हो गई है, जिससे भारत में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। लिहाजा आपको भी सतर्क रहना है, क्योंकि आपकी एक गलती भी आप पर भारी पड़ सकती है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। आज मैं आपको इस वीडियो में कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी देने वाली हूँ, लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें। ब्रिटेन में कोविड के साथ जीने की योजना में दी जा सकती है छूट। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना की लहर अब खत्म होने लगी है, वहीं पाबंदियां भी हटाई जा रही हैं। अब ब्रिटेन में भी सोमवार से कोविड के साथ जीने की योजना के तहत बनाए गए नियम खत्म हो सकते हैं। ब्रिटेन में सरकार की तथाकथित कोविड के साथ जीने की योजना के तहत किसी व्यक्ति के कोरोना वायरस जांच में संक्रमित पाए जाने पर 10 दिनों के लिए स्वयं को आइसोलेट करने की कानूनी बाध्यता खत्म होने वाली है। डाउनिंग स्ट्रीट ने रविवार को ये संकेत दिया। इस योजना के बारे में पूछे जाने पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लोगों से सावधानी को यूं ही हवा में नहीं उड़ा देने वाली अपील की है। उन्होंने कहा कि इस घातक वायरस के प्रसार से निपटने के लिए राज्य में लागू नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कामों पर रोक लगाने की बजाय टीका नीति पहल के साथ इस स्वास्थ्य संकट का समाधान करने के पक्ष में है। ऐसी सुपर वैक्सीन बना रहे वैज्ञानिक जो हर वेरिएंट पर बनेगी काल। कोरोना वायरस के वेरिएंट से पिछले साल बने टीकों को कम प्रभावी बना दिया। ऐसे में नए कोरोना वायरस से नई महामारी का खतरा है। दोस्तों, ऐसी वैक्सीन की जरूरत महसूस की जा रही है जो इन सब से लड़ सके। कोविड से पहले सरकारों ने अडल्ट के लिए टीकाकरण कार्यक्रम नहीं चलाया था। मतलब ये कि सालाना कोविड वैक्सीनेशन की बात नहीं करेगी, लेकिन अगर ऐसी कोई वैक्सीन बन जाए जो न सिर्फ कोविड के वेरिएंट्स का मुकाबला कर सके, बल्कि भविष्य में उभर सकने वाले कोरोना को भी मात दे सके, तो गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्यों है यूनिवर्सल वैक्सीन की जरूरत? दोस्तों, दिसंबर में अमेरिका की महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची और उनके 2 साथियों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन की जरूरत बताई। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में अपने लेख में उन्होंने लिखा कि कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। वर्तमान वैक्सीन इसके नए वेरिएंट्स को रोक नहीं पाएगी। साथ ही नए कोरोना वायरस भी महामारी के रूप में फैल सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों को एक यूनिवर्सल कोरोना वायरस वैक्सीन की जरूरत है। बता दें कि वेरिएंट प्रूफ वैक्सीन बनाने की वकालत करता है। इस लेख में ये भी कहा गया कि बूस्टर डोज से मिलने वाला प्रोटेक्शन समय के साथ कम होता जाएगा। लेख में ऐसे टीकों की जरूरत पर जोर दिया गया जो कि संक्रमण को भी रोके और गंभीर बीमारियों को भी। क्या ऐसी वैक्सीन बनाना संभव है? दोस्तों, यूनिवर्सल वैक्सीन की बात नई नहीं है। वैज्ञानिक 1 दशक से भी ज्यादा समय से यूनिवर्सल फ्लू शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में एक वैक्सीन के ट्रायल शुरू हुए थे, मगर अभी तक इसे मार्केट के लिए मंजूरी नहीं दी गई। फाउची और अन्य एक्सपर्ट का ये मानना है कि कोविड वेरिएंट और भविष्य में कोरोना के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन जल्द नहीं आ पाएगी। फाउची ने यह भी कहा कि यूनिवर्सल वैक्सीन का टारगेट वे जेनेटिक सीक्वेंस होंगे जिनके बारे में पता नहीं है, लेकिन वही नई रिसर्च ये कहती है कि ऐसी वैक्सीन को बनाना संभव है। अभी तक सभी बनी सारी की सारी वैक्सीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है। इसमें म्यूटेशन होता रहता है। मूल वुहान वायरस जिस पर सभी वैक्सीन आधारित है और ओमिक्रॉन के बीच स्पाइक प्रोटीन में ही कम से कम 30 बदलाव हुए हैं। वैक्सीन की कम होती इफेक्सी के पीछे यही वजह है। कौन बना रहा है ये सुपर वैक्सीन? दोस्तों, यूनिवर्सल वैक्सीन में वायरस के उन हिस्सों पर वार किया जाएगा जो कि वेरिएंट को बदलने पर भी एक जैसे रहते हैं। अगर इम्यून सिस्टम को इन हिस्सों की पहचान में ट्रेन कर लिया जाए तो कोरोना वायरस की एक पूरी रेंज को टारगेट किया जा सकता है। ऐसी कई वैक्सीन डेवलप की जा रही हैं। अमेरिकी सेना का वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च अपनी पैन कोरोना वायरस वैक्सीन के फेज 1 नतीजों का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा डियोसन नाम की एक कंपनी भी ऐसी ही वैक्सीन डेवलप कर रही है। क्या ऐसे टीके हमें सालाना बूस्टर की जरूरत से मुक्ति दिला देंगे?
अब ये कहना जल्दबाजी होगी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूनिवर्सल वैक्सीन से भी ताउम्र इम्यूनिटी संभव नहीं होगी, लेकिन 5 से 10 साल की सुरक्षा भी बड़ी राहत देगी।